हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो पता ही होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने 900 तक करवा दिया है आपको प्रीवियस ईयर से। बहुत सारे पार्ट्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैंने 850 तक करवा दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स का बार बार ये डिमांड है कि सिनोनिम्स को भी स्टार्ट करवाया जाए। तो मुझे भी ये लगा था कि हाँ, कहीं ना कहीं सिनोनिम्स को भी करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो 9 बजे का जो क्लास होता है वोकैबलरी सेक्शन का, इसमें वन वर्ड इडियम्स, ठीक है, और सिनोनिम्स, ये तीनों को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा पूरा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 2019 तक का जितना भी आपका ये तीनों सेक्शन से आते हैं वो सब कंप्लीट करवा दूंगा। जून के अंदर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको बस पूरा जुलाई में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। ओके फ्रेंड्स, ये काम आपका है। तो इसीलिए सिनोनिम्स एक दिन करवाएंगे, फिर 2 दिन, फिर आपको एक दिन वन वर्ड इडियम्स, इस तरीके से करके सब कुछ कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो आज फिलहाल इस क्लासेस में मैंने सिनोनिम्स स्टार्ट कर दिया है, और बस बहुत ही जल्द आपको ग्रामर के भी क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब यही होगा कि ग्रामर के क्लासेस को थोड़ा मुझे टाइम बढ़ा देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे 9 बजे अगर वोकैबलरी सेक्शन है तो ग्रामर के लिए मैं दोपहर का टाइम चुनता हूँ, 3 बजे के राउंड में ग्रामर भी करवा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, कंफर्म नहीं है 3 बजे से। फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए कि इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 30 तक सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्योंकि प्रीमियर पे है तो आप लोग आंसर भी दे दिए होंगे अभी तक। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये जो ऑब्नॉक्सियस है इसका मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर वैसे तो डिस्गस्टिंग होता है। तो नाम से स्पष्ट है कि ऑब्नॉक्सियस, इसका क्या हिंदी मतलब होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है कि एक तरह से अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट से बेकार सिचुएशन जो होता है, ऑफेंसिव होता है। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? डिसगस्टिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब क्या होता है? कोविनेंट का अगर आप देखें तो इसका मतलब एक तरह से होता है कि ऑफिशियल रिटेन एग्रीमेंट, जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हो उसको। कोई ऑफिशियल एफिडेविट समझ रहे हो ना, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट आप बनवा लिए। तो वही होता है कि एन ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉविनेंट इंग्लिश में, जिसका मतलब अगर सिनोनिम्स है तो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं उसको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब क्या होता है? डेफरेंस का अगर आप देखें लिटरल मतलब, तो डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर होता है। ठीक है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो हम उस वक्त डेफरेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो रिस्पेक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे फ्रेंड्स? डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। और मैं आप सभी फ्रेंड्स को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जितने भी आप देख रहे हो ना क्लासेस प्रीवियस ईयर का, आपको याद कर जाना है। आपको दिमाग अपना उसमें कुछ लगाना नहीं है। बस आपको ये समझना है कि डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट होता है, तो मतलब रिस्पेक्ट होता है, याद कर जाओ। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई अगर लॉ है वो अब वो वैलिड नहीं है, ठीक है, वो एक तरह से खत्म हो चुका है, रिपील हो चुका है। तो एब्रोगेट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? रिपील इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एब्रोगेट का। एब्रोगेट का अगर आप देखें तो कोई ऐसा लॉ जो कि अब उसका चलन में नहीं है, नो लॉन्गर वैलिड है, तो रिपील इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हो गया इंट्रेपीड। ठीक है, इंट्रेपीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से आप साहसी हो, ठीक है, ब्रेव हो, ठीक है, फियरलेस हो। तो ये सब इंटरप्रेट का मतलब हो जाता है। जब आपको डर नहीं लगता, आप एक बहादुर हो, तो इंटरप्रेट हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है ग्रैंडियोर। ठीक है, तो ग्रैंडियोर का मतलब क्या होता है? ग्रैंड्योर का मतलब एक तरह से होता है मैग्निफिशियंस, जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सुंदर, एडमिरेशन। ओके, तो इस टाइप का जो क्वालिटी कोई रखता हो, अट्रैक्शन हो उसके अंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो, तो ग्रैंड्योर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रैंड्योर का मतलब होता है मैग्निफिशियंस, आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इंसेप्शन। तो इंसेप्शन का क्या हो जाएगा आपका? सिनोनिम्स। तो इसके ऑप्शंस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इंसेप्शन का यहाँ पर बहुत सारे मतलब दिए हुए हैं इंसेप्शन का। तो इंसेप्शन का हालांकि थोड़ा पीडीएफ में इधर सुधर हो गया है। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी शुरुआत। ये जो वर्ड आप देख रहे हो इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, किसी भी चीज का बिगिनिंग जो आप बोलते हो तो उसको हम इंसेप्शन ही बोलते हैं। ठीक है, क्लोजल। क्लोजल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लोजल
फेस्ट होता है, मतलब एक बहुत ही बड़े पैमाने पे आपका कोई चीज़ होता है फेस्टिवल, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, तो हम बोलते हैं क्लोजल। और क्लोजल का ये अगर आप देखें यहाँ पर मतलब, तो इनॉर्मस जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इनॉर्मस का भी मतलब कहीं ना कहीं वही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हो, तो पजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हो कि इडियम्स में एट सी का मतलब भी पजल ही होता है। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जब आप डायलेमा, आप समझ सकते हो कि जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, ठीक है, पैराडॉक्स हो, तो यहाँ पर वही हो जाएगा। इसका लिटर मतलब प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रोलिफेरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है कि रिप्रोड्यूस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोलिफरेट का करेक्ट अगर आप मतलब देखोगे तो रिप्रोड्यूस आपका करेक्ट हो जाता है कि जब आप कोई चीज़ को मतलब मल्टीपल चीज़ आप कर सकते हो उससे, नहीं होता उपजाऊ। प्रोलिफरेट अगर आप देखें तो रिप्रोड्यूस आपका करेक्ट हो जाएगा। सेनेश्योर, ठीक है। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? सेंश्योर का मतलब, सेंस्योर का लिटरल मतलब नाम से स्पष्ट है, क्रिटिसाइज जब आप करते हो तो क्रिटिसाइज समबडी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंस्योर बोलते हैं कि एक तरह से क्रिटिसाइज आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब रिब्यूक भी एक होता है, ठीक है, रिब्यूक जो है उसका मतलब भी सेंस्योर ही होता है। तो सेंस्योर का मतलब हो जाएगा क्रिटिसाइज, जो कि आपका करेक्ट है। डेलीजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अब ये जो डेलीजेंट लिखा हुआ है इसका मतलब इंडस्ट्रियस होता है, जब आप वर्किंग हार्ड करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डेलीजेंट है, बहुत वर्क हार्ड करता है, तो उसको हम इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट हो जाएगा कंटेम्पलेशन। तो कंटेम्पलेशन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सिनोनिम्स। अब ये जो कंtemplation देख रहे हैं ना, इसका लिटरल अगर आप मतलब समझेगा तो एक तरह से चिंतन होता है, किसी चीज़ को लेकर आप मेडिएट करते हैं, मेडिटेशन जो हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो कंtemplation का मतलब होता है चिंतन, ठीक है, जब आप दिमाग को शांत करके जब आप मेडिटेट करते हो तो क्या करते हो? शांत रहते हो। तो कंtemplation का मतलब वही होता है। नेक्स्ट हो गया एडल्टेशन। एडल्टेशन का मतलब क्या होता है? अब ये जो एडल्टेशन होता है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं चापलूसी होता है, ठीक है, फ्लैटरी आप इसको बोल सकते हो कि मतलब किसी भी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा कर प्रेज कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, तो फ्लैटरी इसका करेक्ट हो जाएगा एडल्टेशन का। ओके, नेक्स्ट है क्यूवर। क्यूवर का मतलब क्या होता है? क्यूवर का मतलब होता है ट्रेम्बल, ठीक है, एक तरह से आप थोड़ा सा डर का जो फील करते हो, ट्रेम्बल भयानक तो आप तरह से आप बोल सकते हो। टू शेक इन अ वे दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, तो ट्रेम्बल उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब इसको वो नहीं बोलते हैं, इसका लिटरल एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा ट्रेम्बल का? कंपन आप बोल सकते हो, ठीक है, फरफराना बोल सकते हो, ट्रेम्बल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा आपको सिनोनिम्स? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स हो जाएगा हैंडसम। लड़कियों के लिए जनरली हम ब्यूटीफुल का यूज़ करते हैं और लड़कों के लिए हैंडसम। तो और यहाँ आ गया नेक्स्ट मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या हो सकता है? मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण आप बोल सकते हो। जब किसी चीज़ का किसी लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव जब आप छोड़ते हो तो हम मोमेंटस का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इनफैटुएशन। इनफैटुएशन का मतलब क्या हो जाएगा? इनफैटुएशन का मतलब होता है एक तरह से पैशन होता है, मतलब किसी चीज़ को लेकर आपको जुनून सवार हो, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, ठीक है, चाहे वो लव का हो, चाहे वो हेटर्ड का हो, चाहे वो एंगर का हो, चाहे वो इंथुसियाज्म का हो, तो इनफैटुएशन कहते हैं। और इनफैटुएशन का सिनोनिम्स पैशन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कॉन्साइनी। कॉन्साइनी का इडियम क्या हो जाएगा? कॉन्साइनी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा?
अब ये जो कॉन्साइनी है इसका मतलब होता है नॉमिनी, ठीक है। नॉमिनी आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, जब आप कुछ बीमा उमा करवाओगे या कुछ भी करवाते हो तो उसमें बोलते हैं ना नॉमिनी का नाम देना है, तो नॉमिनी मतलब हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये हो गया, या आप इसको ऐसे भी कनेक्ट करवा सकते हो सेकेंडरी चीज़, ठीक है। तो नॉमिनी, क्योंकि जो प्राइमरी चीज़ है वो तो आपका नाम होगा, लेकिन नॉमिनी में किसी दूसरे पर्सन का नाम होता है ना, तो ये सेकेंडरी चीज़ हुआ ना, तो नॉमिनी का मतलब वही होता है कॉन्साइनी का। ट्रैम्प, TRAMP, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है? ट्रैम्प का मतलब होता है वॉन्डरर, ओके। वॉन्डरर आपका राइट हो जाएगा। मतलब जब आप देखते हो ना बहुत सारे चीज पर्सन को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रैम्प ही तो बोलते हैं। वॉन्डरर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया इरेवरेंस, ठीक है। हम लोगों ने उस समय डेफरेंस पढ़ा था, यहाँ पर रिस्पेक्ट पढ़ा था, यहाँ पे है इरेवरेंस। तो इरेवरेंस का मतलब क्या होता है? अब वहाँ डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट हो गया, और इरेवरेंस का मतलब क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट। तो जब आप अनादर करते हो तो वहाँ पर डिसरिस्पेक्ट की जगह आप इरेवरेंस भी आप लिख सकते हो। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब क्या होता है? अब एमिकेबल का तो स्पष्ट है, ये एक तरह से फ्रेंडली आप इसको बोल सकते हो। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। जब फ्रेंडली नेचर के आप रहते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है फ्रेंडली। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है एक तरह से कॉशियस, ठीक है। जब आप सचेत रहते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही ब्लाइंडली कर देते हो, मतलब आप केयरफुल रहते हो, तो हम कॉशियस उसको बोलते हैं प्रूडेंट। एक तरह से तेज भी होता है, सेंसिबल भी होता है, केयरफुल पर्सन होता है, ठीक है। तो प्रूडेंट का ये सब मतलब हो जाता है कॉशियस। पेनिशिया किसको बोलते हैं? अब ये तो हम लोगों ने वन वर्ड में भी किया था, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, मतलब पेनिशिया मतलब क्योर ऑल आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जैसे होता है इसका मतलब हो गया एग्जैक्टली हिंदी में रामबाण, तो यही हो जाता है रामबाण, ये हो गया आपका पेनिशिया। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का पढ़ने से स्पष्ट है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है। बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के होते हो, ठीक है, तो काइंडनेस बोलते हैं। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का करेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विंडिक्टिव का? ये हो जाएगा जस्टिफाई। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव का अगर मतलब प्रतिशोधी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से सजा देने वाला, ये सब। तो जस्टिफाई आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑक्युलर, ऑक्यूल्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्यूल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूल्ट? ऑक्यूल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल, ठीक है। सुपर नेचुरल आपका सही है, कि एक तरह से नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर, वो कुछ सुपर पावर है। सुपर नेचुरल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मीनेंस का मतलब क्या होता है? मीनेस, मीनेंस का मतलब होता है एक तरह से डर। मीनेस का मतलब थ्रेट होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थ्रेट इसका राइट आंसर है मीनेस का। डेलिनेट, डेलिनेट का आंसर क्या हो जाएगा? डेलिनेट का मतलब क्या होता है? डेलिनेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने को हम डेलिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलिनेट, एक्सप्लेन। नेक्स्ट हो गया एब्रोगेट, वापस से आया एब्रोगेट। वहाँ तो हम लोगों ने पढ़ा था रिपील, यहाँ हो गया आपका करेक्ट आंसर एबोलिश। नष्ट कर देने को भी हम एब्रोगेट बोलते हैं। जैसे वहाँ पे था कोई लॉ है, अब वो वैलिड नहीं है, खत्म हो गया, तो एक तरह से वो चीज़ खत्म हो गया ना। तो अब कोई बिल्डिंग है, अब वो एब्रोगेट हो गया, मतलब एबोलिश हो गया। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज़ हो गया यहाँ पर एब्रोगेट, एबोलिश, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट वन में हालांकि थोड़ा सा 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किए हैं हम लोग। वैसे मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इसको कम से कम 7 पार्ट्स में आपके साथ, 7 तो पार्ट्स में नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 पार्ट्स में तो डेफिनेटली हो जाएगा, यानी कि 10 दिन में आपका सिनोनिम्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने शॉर्ट इसलिए रखा है, 30-30 इसलिए रखा है क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स याद कर जाए। अब 50 क्वेश्चन करवा के तो कोई फायदा है नहीं, समझ रहे हो बात को? तो रिवीजन के लिए तो सिनोनिम्स को थोड़ा सा खुराक देते रहो, डेली डोज 30-30 का भी रखोगे, आराम से आपका हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स?
वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।